टिकटॉकर्स रोज बरोज आवाम के लिए मुसीबतें खड़ी करने लगे हैं। गुज़श्ता रोज रेलवे पुलिस ने ऐसे ही टिकटॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया है जो वीडियोस बनाने के लिए रेलवे फाटक खोलकर आवाम की जानों के लिए खतरा बन रहे थे। थ्रेट करना शुरू कर दिया टिकटॉकर ने कि ये आपको गुजरेगा तो मैं बगैर इजाजत नहीं गुजरेगा, पैसे लूंगा, गुंडा टैक्स करूंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। टिकटॉक का बढ़ता हुआ जुनून, नौजवान नस्ल अपनी जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करती। वीडियो वायरल होनी चाहिए, जान रहे न रहे। इस किस्म के बेशुमार वाक़यात पहले भी आ चुके हैं जिसमें नौजवान नस्ल जो है वो अपनी जान की बाजी से भी हार गई है। इसी तरह की एक वीडियो वायरल होती है। इसरार गोंदल और ज़ुहैब जो कि टिकटॉकर्स हैं, इन्होंने नदीम नानी वाले को ये चैलेंज किया है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि जब तक मुझे तुम पैसे नहीं देते तब तक मैं इस फाटक पर एहतजाज करूंगा। फाटक नंबर 33 जिया बग्गा है। आइए आपको दिखाते हैं। नदीम नानी वाले ये फाटक बंद करने लगूं, जब तक रेंट नहीं मिलेगा ऐसे मैं एहतजाज करता रहूंगा। फाटक बंद करो, रेंट ना दोगे मैं फाटक बंद करूंगा, सारा एहतजाज करो। मलिक मोहम्मद अतीक साहब जो कि AIG रेलवे हैं, हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। सारी की सारी कहानी क्या है, प्रोसीजर कहां तक पहुंचा, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सोशल मीडिया का जो आजकल सिनेरियो चला हुआ है, इसमें आपको पता है कि हमारे बहुत सारा जल्द इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ये हमारा रेलवे स्टेशन है जिया बग्गा, उसके करीब जो है ना एक फाटक है, फाटक नंबर 33। ठीक है। तो वहाँ पर ये दो मनचले लड़के थे, एक का नाम यासर है और दूसरा ज़ुहैब है। इन्होंने एक अजीब सी टिकटॉक पे जो है ना एक वीडियो बनाकर वायरल कर दी और जिसमें बाकायदा उन्होंने एक ना सिर्फ रेलवे के फाटकों को बड़े ज़ोर से खोला, फिर आगे को फेंका। ये तो चलो काफ़ी हद तक बातें थी, लेकिन साथ साथ उसने थ्रेट करना शुरू कर दिया टिकटॉकर ने कि ये आपको गुजरेगा तो मैं बगैर इजाज़त नहीं गुजरेगा, पैसे लूंगा, गुंडा टैक्स करूंगा। इस तरह के मामला वो टिकटॉकर फजूल सी बात। तो रेलवे के अंदर ये सारा जो है ना हमारा रेलवे एक्ट जो है ख़ास तौर पे ये इसको इसकी इजाज़त नहीं देता और हमारे सेक्शन है रेलवे एक्ट के 122, 129 रेलवे एक्ट है और उस पे तो ये टोटली जो है ना ये क्राइम है। सिमिलरली हमारे जो ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, इसके अंदर भी हमारे 2-3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे कि 186 है PPC और 290 है, वो भी उसकी भी ये वायलेशन के मुर्तकिब हुए। तकरीबन कुछ 11:30 बजे का टाइम था, रात को मुझे मैसेज आया, जनाब DIG ऑपरेशन हमारे शहजाद अकबर साहब है जी, उन्होंने कहा कि उस हदायत भी मिली उनकी तरफ से कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटे के बाद हम उसके मामले की तह तक पहुंच चुके थे। ठीक है। ट्रेस कर लिया था। ठीक है। और तो फिर FIR वगैरह हमने दर्ज किया। टिकटॉकर्स का क्या कहना है अब इस हवाले से? इस वक्त मैं हवालात में हूं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो रेलवे स्टेशन बंद में फाटक किया था, तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा हूं। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो मैं रेलवे पुलिस और रेलवे स्टेशन वालों का माजर करता हूँ कि मैंने वो गलत वीडियो बनाई थी। और जितने भी टिकटॉकर्स हैं और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, तो उनसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाली वीडियो ऐसी नहीं बनानी चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और माजर करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉकर को ये पता ही नहीं होता या ये इस बारे में अगर नहीं पता था कि ये क्राइम हम कर रहे हैं, तो पहले तो उनके लिए ये सरप्राइज था कि पुलिस आ गई है और हमारे खिलाफ FIR लॉन्च हो गई है। तो आज चूँकि आपके तवसल से इंशाल्लाह ताला ये मैसेज घर घर पहुँचेगा जी, और वालिदैन को और ख़ास तौर पे जो लड़के इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हैं उन तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये क्राइम है। रेलवे के हदूद के अंदर किसी किस्म की गैर कानूनी जो हरकत हैं उसकी इजाज़त नहीं होती और हम उसके खिलाफ जो भी होगा ज़ाब्ते की कार्रवाई करें। अच्छा, आजकल जो मेन इशू मैं नोट कर रही हूँ टिकटॉकर्स के हवाले से, जिसमें हम नदीम नानी वाले की बात कर लें, वो भी चैलेंज कर रहे होते हैं और जिनको आपने अरेस्ट किया है ये भी चैलेंज कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, यानी वीडियो को वायरल करने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, ये साबित किया जा रहा है जी। इसमें मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि पहली बात कि आपने जिस टिकटॉकर का नाम लिया नदीम नानी,
ये कड़ी भी उसी के साथ जो हमें मिलती है। सेकंड ये है कि इसके अंदर अब सूरत ये है कि चले एक तो कानून की खिलाफ वर्जी वो तो अपनी जगह पर है, इनकी अपनी जानों को खतरा है और यंग लड़के हैं और ये इस तरीके से ये एक्टिविटीज के अंदर हैं, तो इनसे तो अब रेलवे की जो ट्रेन है आपने देखा होगा, काफी वीडियो वायरल हुई है, उसके अंदर कई नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ये अभी पिछले दिनों का ये वाकया है कि बकायदा ट्रेन आ रही है और टिकटॉकर वीडियो बना रहा है और ट्रेन आ जाती है, हिट करती है और मौके पे डेथ हो जाती है। तो ये वीडियो वायरल भी बहुत हुई थी, लेकिन उससे भी मैसेज नहीं लिया गया और फिर से एक अगेन ऐसी हरकत की गई है। ये बताइए मुझे अतीक साहब के रेलवे स्टेशन क्या कवानीन है, शहरियों को ये पता ही नहीं है कि स्टेशन पर कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। जी मैं बिल्कुल आपकी बात की तायद करता हूँ कि सच लोगों को नहीं पता होता, शऊर नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे रेलवे के बाकायदा रूल्स हैं, कवानीन हैं और उसके अपने रेलवे पुलिस एक्ट भी है और रेलवे एक्ट भी है। तो इसकी वायलेशन में जारी बात है सजाएं भी हैं। तो ये जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक, इसके ऊपर से गुजरना भी जुर्म है। फूड पैंडा पे है जबरदस्त डील। अभी फूड पैंडा ऐप डाउनलोड करो और जो चाहो वो मंगवाओ। हमारा 122 रेलवे एक्ट उसकी वजाहत करता है। फिर हमारे जो गेट्स हैं, फाटक जिसे कहते हैं जी, वो अगर दो किस्म के फाटक होते हैं, एक तो होता है कि मैन फाटक होते हैं जहाँ हमारी कोई डिप्लॉयमेंट होती है, गेट मैन होता है, ठीक है, स्टाफ होता है। दूसरा लेवल क्रॉसिंग दूसरे भी होते हैं जहाँ पर फाटक नहीं होता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर लॉ क्रॉस करने वाले की है कि वो पहले आकर खड़ा हो, ठीक है, राइट लेफ्ट देखे, ओके, और देखे कि कोई ट्रेन नहीं आ रही, फिर तसल्ली करे, फिर उसको क्रॉस करे, ठीक है। तो सच ऐसा नहीं होता, अपनी लापरवाही कह लें, जल्दबाजी कह लें और गुजरते हैं तो वो ट्रेन आ जाती है, उससे हिट भी हो जाते हैं। हमारे जो वाकयात हैं जी, स्टेशन के ऊपर भी आपके इल्म में होगा और बाशऊर लोग इसको जानते हैं कि जो पैसेंजर हैं वो जो ट्रैवल करने उन्होंने आना है। अब उनको जो रिसीव करने के लिए हमारे लोग आते हैं या उनको सी ऑफ करने के लिए, उनके लिए भी प्लेटफार्म टिकट्स मौजूद है, वो बाकायदा टिकट के बगैर इन नहीं हो सकते। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी ड्यूरिंग प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड, जब हम रेलवे स्टेशन को विजिट करते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो नशा करके गिरे होते हैं। जी जी। तो इस पर मेरी आपसे ये जाती तौर पे रिक्वेस्ट है कि एक विजिट ऐसा कोई डे में रख लें कि उसको आमाजगाह ना बनाएं। जी जी। इसमें मैं पहले भी हमें इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो जो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि हमें थोड़ा सा ना अपने ज्यूरिडिक्शन को ज़रा डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है। हमारे रेलवे पुलिस की जो ज्यूरिडिक्शन है वो मैं गुजारिश करता जाऊँ कि राइट और कोई भी स्टेशन उसके राइट और लेफ्ट पे पहले होम सिग्नल आता है, फिर आउटर सिग्नल आता है। ओके। आउटर सिग्नल के बाद जब कोई चाहे रेलवे ट्रैक ही क्यों नहीं है, वो हमारी रेलवे पुलिस की ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। ठीक है। अब जो आपने फरमाया कि इस तरह के कोई मामला हो रहे हैं कि नशेई वगैरह, बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, सही बात कर रहे हैं, लेकिन वो नशेई जो है ना, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल, लाहौर है तो ये 2 मरिया पुल है, उसके नीचे रेलवे ट्रैक नीचे सारे लोग छुपे हुए हैं, नशा करते हैं, नशेई लोग हैं, पुलिस से छुप कर नशा भी करते हैं। प्लेटफार्म के ऊपर एज सच ऐसी कोई प्रैक्टिस नजर नहीं आती कि वो सरेआम प्लेटफार्म के ऊपर नशा करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए अतिक साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये फाटक जो है, फाटक नंबर 33 जिस पर ये वाकया पेश आया है, इस पर स्टाफ मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूँ इसमें ऐसा स्टाफ का मैंने पहले गुजारिश की कि 2 किस्म का गेट्स होते हैं, एक पे स्टाफ मौजूद होता है, एक पे नहीं होता। जहाँ गेट बना हुआ है वहाँ स्टाफ का होना जरूरी है। ठीक है। ये वहाँ रेलवे का हमारा गेटमैन वहाँ पर मौजूद था, या नहीं था ये एक अलग इशू है, लेकिन होता है। अब हम जो तफ्तीश कर रहे हैं उसके अंदर इस एंड से भी देख रहे हैं कि जो गेटमैन जिसकी ड्यूटी थी वो किधर था। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तफ्तीश हो रही है, इंशाल्लाह आपसे शेयर करें। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप मैसेज टिकटॉकर्स को, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही आज इस हवाले से कि टिकटॉक पर अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए इस हद तक ना जाएं कि आपकी अपनी जान जो है वो खतरे में पड़ जाए। सबसे पहले तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना कीमती टाइम निकाला और एक इतने हमारा मुआशरे का इशू बना हुआ है टिकटॉकर के वाले से,
कि जिस पे आप आई तशरीफ़ लाई। तो पहले तो मेरी तरफ से आप शुक्रिया कबूल करें। Thank you. दूसरा ये है कि इसमें मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैसेज है वो ये है कि खुदारा वालदैन इनिशियली वालदैन अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को सरगर्मियों को वाच करके रखें। जैसे वन व्हीलिंग पे आपने देखा बहुत सारे हादसे हो गए। ये कीमती जान है जो एक दफ़ा ही आनी है, फिर दोबारा नहीं आनी। तो सवाए पछतावा के वालदैन के पास पे कुछ नहीं रहता। अभी भी आप देखें जो टिकटॉकर जो हमने पकड़े हैं और पहले जो वाक़यात हुए हैं उसमें उनकी जो मौत वाक़ हुई है, तो ये वालदैन ही जानते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा लॉस हो गया। तो मेरी तमाम कौम से, तमाम वालदैन से ख़ास तौर पे ये गुजारिश होगी कि खुदारा अपने बच्चों को वाच करके रखें। ठीक है। और ये चीज़ है, और जो यंग जनरेशन है उनको भी मैं कहूँगा कि बेटा आप जो है इस मामले को देखें। आप की ज़िंदगी हमारे माशरे के लिए और वालदैन के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहनीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।